नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम रसून। बिहार को पता नहीं कांग्रेस ने जैसे कसम खा रखा है कि बदनाम करेंगे, नीचा दिखाएंगे और बिहार के लोगों को भी नीचा दिखाएंगे। अभी हाल ही में एसआईआर के बाद कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, पकड़ पकड़ कर लोगों को लाया गया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच लोगों से सरेआम झूठ बुलवाए गए और अगले दिन मीडिया ने उस झूठ को एक्सपोज भी किया। अब कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, मिंता देवी, रंजू देवी, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। आज फिर से कांग्रेस ने ऐसी ही गलती की, बी से बिहार और बी से बीड़ी लिखकर। मतलब सोचिए कि लिखने वाले आदमी की क्या मानसिकता रही होगी, वो उसकी सोच का लेवल का अंदाज़ा लगाइए कि वो बिहार और बीड़ी में कोई फ़र्क नहीं समझता है। और जीएसटी पर वो सरकार को घेरने जब चला तब वो ये भूल कर बैठा कि उसे क्या लिखना और क्या कंपैरिजन करे तो सही मैसेज जाए पब्लिक के बीच। और क्या केरल वाले बिहार को बीड़ी जैसी शक्ल के देखते हैं? ये लिखने का मतलब क्या है? मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर। ये जो कांग्रेस की तरफ से आज लिखा गया, मतलब पब्लिक के नज़र में तो सीधा सीधा यही मैसेज जा रहा है कि शायद ये दिमाग खो चुकी है कांग्रेस। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। बीड़ी की राजनीति में बड़ा आ गया है ये बड़ी आग, और कांग्रेस में ये लगी हुई आग है। कांग्रेस बेचैनी में दिख रही है। आपको सीटें नहीं मिल रही हैं, अगर राजनीतिक में चुनाव जब आप लड़ने जाते हैं तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वही दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली गलौज, और अब ये कांग्रेस तो उस मामले में बहाना बना रही है कि नहीं भैया, मंच मेरा जरूर था लेकिन लोग मेरे नहीं थे। हालांकि लोग भी उन्हीं के थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोग मेरे नहीं थे, मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं मौजूद थे। लेकिन ये बीड़ी किसने जलाई है? बीड़ी की आग, ये राजनीतिक आग, ये कांग्रेस ने जलाई है। ये दिखा रहा है कि बिहार को किस तरीके से कांग्रेस निचले स्तर का मानती है, दोयम दर्जे का मानती है। कुंठित विचार से कांग्रेस प्रेरित है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग तभी हो सकता है जब कोई कुंठित हो। राजनीति में इस तरीके के शब्दों का कोई जगह है? आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता हूं। और अगर जिस बीड़ी की राजनीति के बहाने बिहार को साधने की छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि बिहार को बेइज्जत करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस बिहार में तो मुंह नहीं दिखा पाएगी, पश्चिम बंगाल में कैसे दिखा पाएगी? मैं भी उसी बिहार से आता हूं। बिहार की पहचान बीड़ी तो कभी रहा नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। अब पहले तो लोग मान लीजिए कि इस पर आधारित भी थे, लेकिन आज तो वो लोग भी नहीं दिखते हैं। तो फिर बिहार को बीड़ी से जोड़ने का क्या मतलब है? लोगों को पता नहीं है कि जो बीड़ी का पत्ता होता है ना, कांग्रेस को शायद ये भी नहीं पता होगा कि बीड़ी जिस पत्ते से बनाई जाती है वो पत्ता किस पेड़ का है, नहीं पता होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो पत्ता सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। ये ज़बरदस्ती का कनेक्शन निकाल दो बिहार से और लिख दो बी से बिहार, बी से बीड़ी, और इसका क्या मतलब बनता है? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ प्रियदर्शी जी कि अभी जो कांग्रेस का ऐसा नेचर दिख रहा है कि पहले राहुल गांधी आते हैं और बिहार में आते ही मोदी को, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री को अपने मंच से तुम तड़ाक वाले लहजे में बात करना, जबकि बिहार में ऐसे लोग बात नहीं करते हैं। बिहार की जो भाषा शैली है अदब वाली है और सम्मान होता है। आप हाँ, तो वहां पर आकर तुम तड़ाक होगा, ये राहुल गांधी जहां के रहने वाले होंगे वहां की भाषा होगी, लेकिन बिहार की भाषा नहीं होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां का अपमान होता है, प्रधानमंत्री का अपमान होता है, बीड़ी को लेकर पूरे बिहार का अपमान होता है। क्या राहुल गांधी को सलाह देने वाले लोग सही नहीं है? उनको ये बताते नहीं कि इससे कांग्रेस का क्या नुकसान हो रहा है? समय समय पर इनके सलाहकार बदलते रहते हैं और सभी सलाहकारों ने इनकी लंका लगाई है, नैया डुबोई है। जितने भी सलाहकार राहुल गांधी ने रखे, सभी ने राहुल गांधी का मिट्टी पलीत किया है। अभी भी जो सलाहकार होंगे वो सलाह दे रहे होंगे कि कांग्रेस को किस शैली में कार्य करना चाहिए। इस शैली में कार्य करना चाहिए कि बीड़ी की राजनीति से बिहार को जोड़ दिया जाए, बीड़ी से बिहार को जोड़ दिया जाए। जबकि जिस केरल से ये बातें शुरू हुई हैं,
पता होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगालीज यहां पर तंबाकू लेकर के आए थे और दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। आप उस पर क्या कहेंगे? उत्तर भारत तो उस समय विरोध करता था इस तरीके की चीजों का। आपको पता होगा कि एक मुगल शासक ने तंबाकू पर बैन भी लगाया था और सबसे बड़ा विरोध उस समय दक्षिण भारत में हुआ था इसको लेकर के। ये क्यों बैन लगा दिया? हाँ, क्यों बैन लगा दिए? और आज आप बीड़ी से जोड़ रहे हैं। और वो कांग्रेस कैसे जाएगी पश्चिम बंगाल में, जो कहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देंगे और राजनीति करेंगे। सबसे ज़्यादा बीड़ी की खपत कहाँ है? पता होना चाहिए कांग्रेस के लोगों को पश्चिम बंगाल में। ठीक है भाई, बीड़ी सस्ती है, सिगरेट तो पीते होंगे, और नहीं पीते होंगे तो खपत क्यों है हिंदुस्तान में? पीते तो लोग हैं। और पीते कौन? दक्षिण भारत में लोग नहीं पीते हैं क्या? केरल में लोग नहीं पीते हैं क्या? तो ये स्टेटस सिंबल आप बना रहे हैं क्या कि बीड़ी पीने वाले अलग और सिगरेट पीने वाले अलग? यानी आप बिहार को कमजोर समझ रहे हैं? और केरल में बैठे आदमी को पता कैसे चला कि बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं? लगता है उस आदमी को भी, जिसने ये लिखा है, उस आदमी को भी बीड़ी पीने की आदत होगी, तभी तो वो जान सकता है, वो टेस्ट समझ रहा है। दूसरी चीज की इतना आपको लगता है कि कांग्रेस इतना हाथ पांव मार रहे, कुछ भी मतलब किसी भी मर्यादा को लांघ देना, ये अभी कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से। सत्ता में वापसी के दूर दूर तक कोई आसार आपको दिखते हैं? अभी आप तो ग्राउंड पर हैं, आपने अलग अलग जगहों का मुआयना किया है। मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूं कि ये लोग महागठबंधन में एक साथ लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस में एक साथ लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसी संभावना इनको कांग्रेस के लिए खास तौर पर मैं पूछ रहा हूँ कि दिख रही है क्या आपको? देखिए, तीन मसलों ने बैकफायर किया है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी की यात्रा बहुत बढ़िया थी, जिस तरीके का मैनेजमेंट था बहुत बढ़िया था, यात्रा में लोग जुट रहे थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी एज अ लीडर प्रोजेक्ट हो रहे थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। महागठबंधन के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं हो पाया था। विवाद खड़ा हो गया था राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के। राहुल गांधी को लेकर के लालू यादव तक ने स्टेटमेंट दे दिया था कि अब ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करनी चाहिए। वैसे में राहुल गांधी बड़ा चेहरा बन करके उभर कर रहे थे, लेकिन 2-3 फैसलों ने उनकी चूलें हिला दी हैं। पहली बात तो ये कि SIR के दौरान जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग हुआ वो, दूसरा इनका माफ़ी नहीं मांगना, तीसरी बात स्टालिन जैसे नेताओं को, हिंदी भाषी विरोधी नेताओं को, बिहारियों के विरोधी नेताओं को बिहार में अपने मंच पर ले जा कर के खड़ा करना, ये राहुल गांधी के लिए बैकफायर कर रहा है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे स्टालिन को? स्टालिन क्यों बिहार आए भाई? उनका कोई वोट बैंक है? आप बेइज्जत करने के लिए आए थे? बिहारियों को बेइज्जत करना चाहते थे कि देखो ये तुम्हें अपमानित करता है, इसके बावजूद हम इसको लेकर के घूम रहे हैं। ये बातें जनता को सहज नहीं लगी। और ये वो लोग हैं जो अपमानित होते हैं, जो महागठबंधन के हार्डकोर वोटर हैं। सबसे ज़्यादा पलायन वही लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु महाराष्ट्र में वही लोग करते हैं। उन्हीं लोगों को स्टालिन, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेता बेइज्जत करते हैं। उन नेताओं को लेकर के बिहार में आप अपनी गाड़ी से घूमेंगे तो आपको इज्जत मिल जाएगा, और इज्जत नहीं मिलेगी तो वोट कहां से मिलेगा? तो राहुल गांधी के 2-3 चीजें बैकफायर। और ये अब ये बीड़ी वाली राजनीति, बीड़ी वाली सियासत सुलग गई है। मतलब उस पर GST नहीं बढ़ा तो उसके लिए जबरदस्ती जोड़ दिया बिहार से। ये बिहार का अपमान है। मतलब बिहार में एक से एक वैभवशाली चीजें रहीं, उनकी कोई चर्चा नहीं, लेकिन आपको चर्चा करनी है किस चीज़ पर? तो बीड़ी पर। यह है कांग्रेस की मानसिकता। दर्शकों, आपका क्या मानना है, मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।